हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास ऑन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम चोल साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी ऑलरेडी हम एक क्लास ले चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ की क्लास हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में वरियम का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी सैनिक दल। नाउ राइट आंसर इज समिति। ओके, जो वरियम है गांव का प्रशासनिक समितियां थी जो जल, न्याय, कर आदि के विषयों को देखती थी। कौन? वरियम। ओके, वरियम मतलब समिति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के दौरान किस क्षेत्र को इलम कहा जाता था? ओके, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी वर्मा, ऑप्शन सी मलक्काना, ऑप्शन डी सुमात्रा। ओके, नाउ राइट आंसर इज श्रीलंका। ठीक है, चोल शिलालेखों में श्रीलंका को इलम कहा गया है। ओके, किसको? श्रीलंका को इलम कहा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेख किस माध्यम पर अधिकतर मिलते हैं? ऑप्शन ए तांबे की प्लेटों पर, ऑप्शन बी पत्तों पर, ऑप्शन सी पत्थरों पर, ऑप्शन डी कपड़ों पर। नाउ राइट आंसर इज पत्थरों पर। अधिकतर चोल शिलालेख मंदिरों की दीवारों पर पत्थरों पर उत्कीर्ण है। ओके, कहाँ? पत्थरों की खुदाई करके उस पर शिलालेख लिखे गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम। नाउ राइट आंसर इज शैव धर्म। ओके, क्या है? चोल शासक मुख्य रूप से शैव थे और शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र चोल ने किस अभियान को गंगा कोण कहा था? ओके, ऑप्शन ए उत्तर भारत पर विजय, ऑप्शन बी श्रीलंका पर विजय, ऑप्शन सी मलेशिया पर विजय, ऑप्शन डी पांड्य विजय। तो जो राजेंद्र चोल है उन्होंने किसे गंगा कोण कहा था? तो वो कहा था उत्तर भारत पर विजय को। जो गंगा तट तक विजय प्राप्त करने के कारण उसे गंगाई कोट या गंगा को जीतने वाला कहा जा गया। ओके, क्या है? जो राजेंद्र चोल है इन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और ये विजय प्राप्त करते करते कहाँ तक? उत्तर भारत तक चले आए। ठीक है, उत्तर भारत में कहाँ तक? गंगा के तटों तक। अब जब वो गंगा के तटों तक विजय प्राप्त कर ली उन्होंने तो उनको क्या बोला गया? गंगई कोण। ओके, गंगई कोण मतलब गंगा को जीतने वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी रामेश्वरम। नाउ राइट आंसर इज तंजावुर। ओके, जो तंजावुर है, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल काल का एक महान स्थापत्य कृत है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन में उपकरण कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए विरप्पन, ऑप्शन सी अराई, ऑप्शन सी उपपत्त,
ऑप्शन डी अत. नाउ राइट आंसर इज अत. ओके. चोल काल में अत में उपकरण या पशुओं पर लगाए जाने वाला कर था. ठीक है. जो जिसके पास में पशु होते थे या कई बड़े उपकरण होते थे, उनके ऊपर जो कर लगाए जाते थे उसको अत कहा जाता था. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चोल शासक राजेंद्र चोल ने किस समुद्र के पार सैन्य अभियान चलाया? ओके. ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर. नाउ राइट आंसर इज बंगाल की खाड़ी. ओके. राजेंद्र चोल ने बंगाल की खाड़ी पार कर दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों पर आक्रमण किया था. ठीक है. कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राज्यों पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चोल काल में किसने तिरुविल्यादल पुराण की रचना की? ऑप्शन ए अरप्पर, ऑप्शन बी नबीद यादव नाधी, ऑप्शन सी नंबालवार, ऑप्शन डी तिरुनाउकरश. नाउ राइट आंसर इज नबीयदव निधि. ओके. नाधी. जो तिरुविल्यादल पुराण तमिल में लिखा गया था, यह एक प्रसिद्ध शैव ग्रंथ है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चोल काल में किस अधिकारी को प्रधानमंत्री कहा जाता है या था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी पेरुधर, ऑप्शन सी पेरुनदेवी, ऑप्शन डी पेरुधर. नाउ राइट आंसर इज पेरुधर. ओके. जो पेरुधर को चोल शासन में सबसे वरिष्ठ मंत्री या प्रधानमंत्री कहा जाता था. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राजेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए राजराज चोल फर्स्ट, ऑप्शन बी कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी विजयालय चोल. नाउ राइट आंसर इज राजराज चोल. जो यह मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है और तंजावुर में स्थित है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चोलों की नौसेना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए समुद्री व्यापार, ऑप्शन बी समुद्र में गश्त, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. राइट आंसर इज उपरोक्त सभी. ठीक है. जो चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत ही शक्तिशाली थी और इन सभी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त थी. कौन से? समुद्री व्यापार, समुद्र में गश्त, दक्षिण पूर्वी एशिया पर आक्रमण. ये सारे काम समुद्री नौसेना करती थी चोलों की. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चोल काल में किस उपनिषद का तमिल में अनुवाद किया गया था? ऑप्शन ए ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन बी माणुक्य उपनिषद, ऑप्शन सी कंठ उपनिषद, ऑप्शन डी प्रपंच उपनिषद. नाउ राइट आंसर इज ईशावास्य उपनिषद. ओके. चोल काल में तमिल भाषा में धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया था जिनमें ईशावास्य उपनिषद प्रमुख था. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी नाडु प्रमुख, ऑप्शन सी कर अधिकारी, ऑप्शन डी कुल पुजारी.
नाउ राइट आंसर इज उपाध्यक्ष। ओके। ग्राम प्रशासन में उपाध्यक्ष सबसे उच्च अधिकारी होता था जो पंचायत का नेतृत्व करता था। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों के समय मंदिरों में होने वाले धार्मिक नृत्य को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी देवदासी नृत्य, ऑप्शन डी कोलाटम। नाउ राइट आंसर इज देवदासी नृत्य। ओके। जो मंदिरों में दासियां या धार्मिक अनुष्ठानों के तहत नृत्य प्रस्तुत करती थी, यह कला भरतनाट्यम का प्रारंभिक रूप भी माना जाता है। इसके ऊपर कई साउथ इंडियन पिक्चरें भी हैं, शायद एक या दो है, मैंने देखा है। तो देवदासियाँ होती है थी पहले मंदिरों में, वो नृत्य प्रस्तुत किया करती थी विशेष अनुष्ठानों पे। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों की सेना में कौन कौन से अंग शामिल थे? ऑप्शन ए पैदल सेना, ऑप्शन बी अश्वसेना, ऑप्शन सी नौसेना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। ओके। चोलों की सेना में पैदल सेना, अश्वसेना, रथ, हाथी, शक्तिशाली नौसेना शामिल थी। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल शिलालेखों में दान की हुई भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी उवक्कणिकाई, ऑप्शन सी मणियम, ऑप्शन डी वैलिच्य। नाउ राइट आंसर इज मणियम। मणियम शब्द उन भूमि के लिए प्रयुक्त होता था जो दान में दी जाती थी, विशेषतः ब्राह्मणों को। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल काल में प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी हाथी दांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके। नाउ राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। चोल साम्राज्य में दक्षिण पूर्वी एशिया, अरब और चीन के साथ व्यापार करते थे, जहां वस्त्र, मसाले, हाथीदांत का निर्यात किया जाता था। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नट्टू कोट्टई चेट्टियार समुदाय किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी अध्यात्म। नाउ राइट आंसर इज व्यापार। यह एक प्रमुख व्यापारी समुदाय था जो दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करता था। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल मंदिरों के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता था? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी स्लेट। नाउ राइट आंसर इज ग्रेनाइट। ओके। क्या है? चोल वास्तुकला में मजबूत ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था, जिससे बृहदेश्वर जैसे भव्य मंदिर बने हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोलों के समय किस कला का विशेष विकास हुआ था? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी काष्य मूर्ति कला, ऑप्शन सी काष्ठ शिल्प, ऑप्शन डी मंदिर मिट्टी कला। ओके। नाउ राइट आंसर इज काष्य मूर्ति कला। चोल काल की काष्य मूर्तियाँ, विशेषकर नटराज मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल काल में शिक्षा मुख्यतः कहाँ दी जाती थी?
ऑप्शन ए विद्यालयों में, ऑप्शन बी राजमहलों में, ऑप्शन सी मंदिरों में, ऑप्शन डी गुरुकुलों में। नाउ राइट आंसर इज मंदिरों में। चोल काल में मंदिर शिक्षा केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे, जहाँ धार्मिक साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी मंडप, ऑप्शन सी गोपुरम, ऑप्शन डी अर्धमंडप। नाउ प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। गोपुरम मंदिर का मुख्य और ऊंचा द्वार होता था, जो द्रविड़ स्थापत्य शैली की पहचान है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन में मंदिर के प्रबंधन के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कर अधिकारी, ऑप्शन बी ग्रामाध्यक्ष, ऑप्शन बी शिवाचार्य, ऑप्शन डी राजपुरोहित। नाउ राइट आंसर इज शिवाचार्य। शिवाचार्य मंदिरों का मुख्य प्रबंधक होता था, जो धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के किस शासक को गंगईकोंड चोल कहा गया? ओके, ऑप्शन ए विजयालय चोल, ऑप्शन बी राजराज चोल, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग चोल। नाउ राइट आंसर इज राजेंद्र चोल। उत्तर भारत में गंगा नदी के तट पर विजय प्राप्त करने के बाद राजेंद्र चोल प्रथम को गंगईकोंड चोल की उपाधि दी गई। उसने नई राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम बसाई थी। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो चोल साम्राज्य के बारे में हमने डिस्कस किए। आई होप यहाँ से आपका चोल साम्राज्य पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। यदि हम इसको पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे तो भी इतना ही होगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस मैंने उनको एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं है। सो आज से आपका चोल साम्राज्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम पल्लव राज्यवंश की करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।